इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज मैं फिर से आ गया हूं और आज हम बात करने वाले हैं कोपा अमेरिका की। कोपा अमेरिका में भिड़ने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम्स, जिसमें से एक है अर्जेंटीना और दूसरी है कोलंबिया। कोलंबिया जो है वो 28 मैचेस से अनबीटन है। 28 मैचेस से, जब से उनके जो मैनेजर हैं नेस्टर, जब से वो आए हैं तब से लेके अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोलंबिया मैच नहीं हारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अर्जेंटीना का और मेसी का आपस में एक साथ ये 10वां फाइनल होगा अगर हम ओलंपिक्स मिलाएं, ठीक है। उसमें भी अर्जेंटीना ने फाइनल खेला हुआ और जीती भी है 2008 में, आई बिलीव। और उसके साथ फिनालिज्मा पहले खेल चुकी है अर्जेंटीना, तो उन दोनों को मिलाओ तो 10 मेजर फाइनल्स में लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के साथ खेल चुके हैं। बट द थिंग इज़ कि इस महामुकाबले के अंदर क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो तो इन दोनों टीमों के अंदर दो हीरोज़ हैं। एक तरफ है द मसाया मेसी हिमसेल्फ और दूसरी तरफ है कोलंबिया का मेसी, यानी कि हामेस रोड्रिगेज। हामेस रोड्रिगेज कतर के अंदर खेल रहे थे, कतर की लीग्स में सड़ रहा था, बल्कि वो खेल नहीं रहा था, वो सड़ रहा था वो आदमी। और वो फिर बंदा गया ग्रीस ओलंपियाकोस अपने मैनेजर के कहने पे, क्योंकि नेस्टर ने उनको आके कहा था कि यार तुमने आके हमारी जो कोलंबिया है उसको बचाना है, तुमने भाग दौड़ संभालनी है और तुमने जो है इसको ऐसे चलाना है टीम को कि ये तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है वो टीम बनेगी। और ऐसा ही हुआ। अभी वो साओ पाउलो में खेल रहे हैं, लेकिन साओ पाउलो में भी उनको 85th मिनट या 80th मिनट के बाद सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ही इज़ नॉट गेटिंग रेगुलर मिनट्स, बट स्टिल ही इज़ प्लेइंग फॉर अ क्लब, ही इज़ प्लेइंग इन अ लीग, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एज वी नो। बट द थिंग इज़ कि क्या ये जो कोलंबिया है, जो कि तीसरी बार फाइनल में आई है, थर्ड टाइम हिस्ट्री में कोपा अमेरिका के फाइनल में आए हैं। 1975 में ये पेरू से हारे थे, ठीक है। फिर उन्होंने 2001 में जो है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैक्सिको को जो है इन्होंने हराया था और वहाँ पे पहली बार ये लोग कोपा अमेरिका जीते थे। क्या अब ये दोबारा से कोपा अमेरिका उठा पाएंगे? क्या ये सक्सेस हासिल कर पाएंगे? दैट इज़ येट टू बी सीन। दूसरा ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि यूरुग्वाई और कोलंबिया और अर्जेंटीना, इन्होंने बहुत ही तबाही किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं एंड दे आर द मोस्ट काउंटर प्रेसिंग टीम्स, वन ऑफ द मोस्ट काउंटर प्रेसिंग टीम्स जो मैंने देखी हैं इस साल कोपा अमेरिका में। उसमें कनाडा भी आती है वैसे, जैसी मार्च की जो टीम है वो भी काफ़ी हाई प्रेसिंग टीम थी और हाई लाइन खेलने वाली टीम थी। कोलंबिया बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलती है, नंबर 1। दूसरा, वो काउंटर प्रेसिंग करते हैं, उनकी प्रेसिंग बहुत इंटेंस होती है और बहुत हायर अप द पिच होती है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि उनके एक फ्लूइड फुटबॉल है, ठीक है। इट इज़ नॉट रगेड हराम बॉल या भड़वागिरी वाली फुटबॉल। आई थिंक अगर साउथ अमेरिका में कोई इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्लूइड फुटबॉल खेल रहा है तो दैट इज़ डेफिनेटली कोलंबिया है और कनाडा भी है। कनाडा भी अभी सेमीफाइनल में आई थी अर्जेंटीना के अगेंस्ट, उसको भी मैंने जितना देखा है आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो बात ये है कि क्या होगा, होना क्या है आज की रात, होना है क्या आज की रात, क्योंकि इस वक्त जो है वो सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संडे की सुबह हो चुकी है, यानी कि मंडे की मतलब रात को, यानी कि है तो वैसे संडे की रात लेकिन मंडे हो चुकी होगी। 5 बजे मंडे को जो सुबह 5 AM ये मैच होगा, जैसे कि आपको पता ही है। अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूं तो बात बड़ी सिंपल है, 16th टाइटल वो जीत सकते हैं अपना। दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। मेसी का और डी मारिया का ये लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है। डी मारिया ने तो कह दिया कि उसका लास्ट टूर्नामेंट है, उसका लास्ट मैच होगा ये, ठीक है। वो फिनालिज्मा भी शायद नहीं खेलेगा और मेसी हो सकता है फिनालिज्मा के बाद रिटायरमेंट ले ले, ये भी हो सकता है। अगर वो ये अर्जेंटीना जो है ये मैच जीत जाती है तो फिर ये पॉसिबल है। बट द थिंग इज़ कि अर्जेंटीना और कोलंबिया कैसे खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोलंबिया की तरफ आऊँ तो कोलंबिया जो है मोस्टली तुम देखोगे एक फ्रंट 6 के साथ अटैक करने की कोशिश करती है और उनका एक बैक 4 होता है, ठीक है, जिसमें जेफरसन लर्मा भी होता है जो उनका डिफेंसिव मिडफील्डर है, जिसने पिछले मैच में गोल मारा था, ठीक है। और पिछले मैच में तुम्हें मैं ये बताता चलूँ कि 45.55 यानी कि 45 मिनट और 55 सेकंड्स पे रेड कार्ड मिल गया था इनके राइट बैक को, डैनियल मोनोज को, जो कि क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलता है प्रीमियर लीग के अंदर। एंड दे प्लेड द फुल सेकेंड हाफ, ठीक है, विद 10 men अगेंस्ट यूरुग्वाई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब हैरान कुन चीज़ थी।
दूसरी तरफ इनके जो अगर तुम देखो कि ये डैनियल मुनोज जो है ये काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग था, ही इज़ अ वेरी अटैकिंग राइट बैक, जबकि इनका जो लेफ्ट बैक है मोहिका, वो अगर कंपेयर किया जाए तो इतना ज़्यादा अटैकिंग नहीं है, लेकिन वियारियल के लिए मैंने जितना उसको देखा है वो बड़ा अटैकिंग था उनके लिए। इस सिस्टम में इतना अटैकिंग नहीं है वो कोलंबिया के लिए, क्योंकि रेस्ट डिफेंस के जो 4 बंदे होते हैं उसमें 2 सेंटर बैक्स होते हैं, उसमें डेविनसन सांचेज भी होता है, ठीक है, उसमें इनका दूसरा कार्लोस जो सेंटर बैक है वो भी होता है, और जेफरसन लर्मा, और फिर ये लेफ्ट बैक होता है। तो ये रेस्ट डिफेंस में 4 बंदे हमेशा से रहते हैं, और फिर फ्रंट 6 बनता है। तो फ्रंट 6 बनता है जिसमें हामिस रोड्रिगेज जो है उसका बड़ा ही एक फ्री किस्म का रोल होता है, कभी वो हाफ स्पेसेस में दोनों में चला जाता है, कभी वो वाइडर स्पेसेस में चला जाता है, ठीक है। उसके हीट मैप से भी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, जो लास्ट मैच का हीट मैप था, तो वो इस तरह से ना उसको एक फ्री रोल दिया हुआ है कि पूरी टीम उसके लिए भड़वों की तरह भागती है, स्पेसेस जो है वो क्या करती है, कवर करती है, और पूरे जो है ना वो मतलब छक्के छुड़ा देते हैं सामने वाली टीम के भाग भाग के। इस वाले छक्के की बात नहीं कर रहा था मैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि हामिस रोड्रिगेज को अगर वो फ्री रोल देते हैं और वो फ्रंट 6 के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मोस्टली उनका जो स्ट्राइकर है वो थोड़ा सा आगे गया होता है, और उनके जो 2 विंगर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक जो होता है वो राइट बैक होता है, वो ऊपर चढ़ जाता है, तो वो भी फ्रंट 6 का पार्ट बन जाता है, जो उनका डैनियल मुनोज था। अभी तो डैनियल मुनोज जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन बीच में 3 बंदे हैं, और 2 फिर इनके जो हैं आप कह सकते हैं, एक मतलब लेफ्ट विंगर लुइस डियाज है, और एक इनका राइट बैक है जो कि विंगर बन जाता है। तो वो जो है ना इस तरह से ये लोग अटैक करते हैं, एंड देयर मेन सोर्स ऑफ अटैक इस, मुझे ऐसा लगता है कि जेफरसन लर्मा जो है वो एक सोर्स की तरह भी काम करता है, क्योंकि ही इज़ ऑफन डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल एज वेल। तो अगर वो पीछे से आके डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉल को, अगर आप उसको रोकते हो वहाँ पे और उसको टैकल मार के या उसको मैन मार करते हो, तो काफ़ी सारा जो बिल्डअप प्ले है कोलंबिया का, वो बिल्डअप प्ले जो है वो रोका जा सकता है अगर जेफरसन लर्मा को टारगेट किया जाता है, और अगर रियोस को टारगेट किया जाता है, क्योंकि रियोस जो है वो भी हाफ स्पेसेस में जाता है, राइट हाफ स्पेस में घुसा रहता है हर वक्त। तो रियोस एक और इनका प्लेयर है जो कि बहुत ही कमाल प्लेयर है, और जब सेमीफाइनल जीते थे तो रियोस जो था वो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि 2001 के बाद पहली बार कोलंबिया फाइनल में पहुंची, तो वो क्या कर रहा था कि वो घास को ऐसे सहला रहा था, और वो मतलब कुछ बड़बड़ा रहा था। ही वॉज सेइंग समथिंग, मे बी इट वॉज अ प्रेयर और अ टॉक टू हिमसेल्फ, बट इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट। ऐसा लग रहा था वो किसी से बात कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो एक नेशनल प्राइड वाला मोमेंट था फॉर रियोस। और अगर मैं ये कहूँ कि इंटेंसिव प्रेस के साथ हाई टर्नओवर करने की कोशिश करती है, चांसेस क्रिएट करती है हाई टर्नओवर के थ्रू, ठीक है, इनका पीपीडीए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जो इनका ऑपोजिशन का हाफ होता है उसके अंदर जो है ना ये बॉल जीतने की कोशिश करते हैं, और उसमें जेफरसन लर्मा और रियोस का बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि मोस्टली दे प्ले इन अ 4-2-3-1, यही उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें हामिस रोड्रिगेज है, जिसमें आरियस होता है, ठीक है, राइट बैक पे, और लेफ्ट विंग पे लुइस डियाज होता है। तो ये इस तरह से ना खेलने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो कि काफ़ी अफेक्टिव रहता है, और ये नेस्टर की फ़िलासफ़ी भी है कि यार हमने कोशिश करनी है कि वी विन द बॉल हायर ऑफ द पिच एंड प्ले विद द हाई लाइन। तो काफ़ी एंटरटेनिंग और अटैकिंग फुटबॉल है। दूसरी तरफ स्केलोनी है जो कि अटैकिंग फुटबॉल तो खेलता ही है, लेकिन काउंटर प्रेसिंग भी करता है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के थ्रू भी खेल सकता है, और हराम बॉल भी वो खेल सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना अक्सर हराम बॉल के लिए और प्रैग्मेटिज्म के लिए मानी जाती है विद अ बिट ऑफ काउंटर अटैकिंग। अब सीन ये है कि यहाँ पे लास्ट मैच में अगर तुम देखोगे तो लास्ट मैच में इट सीम्ड लाइक कि 3-3 जो है ना 4 की फॉर्मेशन है, और 4 अटैकर्स जो हैं वो आगे चढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसी एक फॉर्मेशन थी जिसमें एंजो था, मैकलिस्टर और रोड्रिगो डिपॉल जो थे वो शील्ड करते थे बैक 3 को, ठीक है। और होता ये था कि टैग्लियाफिको जो है वो मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा आगे जाके बॉम्बार्ड कर रहा था पिछले वाले मैच में। जबकि आप मॉन्टियल को देखोगे तो मॉन्टियल जो था वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हुआ था, तो ही वॉज मेकिंग दैट फ्रंट 4, मतलब ये जो अपना टैग्लियाफिको है वो फ्रंट 4 बना रहा था। फिर हुलियन एल्वारेज था, मेसी था उसके अंदर, और एनहेल डी मरिया हिमसेल्फ। अब एनहेल डी मरिया को बड़े ही कम मिनट्स मिले, इतना वो खेला भी नहीं है, 2-3 मैचेस में वो खेला है। लास्ट मैच में उसने स्टार्ट किया, 62 मिनट्स जो थे उसने लिए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि यही फ्रंट 4 दोबारा से बनती हुई नज़र आ सकती है। एक चीज़ हो सकती है कि यार हो सकता है एक्विना जो है वो उसको जो है ना वो स्टार्ट करवा दें टैग्लियाफिको की जगह, और हो सकता है कूती रोमेरो की बात हो रही है, कोई उसको इंजरी का मसला कुछ हो गया, कोई इंजरी शिंजरी हो गई है, तो हो सकता है वो उसकी जगह वो खेल सकता है अपना ओटामेंडी। सो अगर ओटामेंडी आके खेलता है तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ओटामेंडी जो है, क्योंकि कोलंबिया बहुत ज़्यादा हाई प्रेस करती है, तो ओटामेंडी बॉल लूज़ कर देता है। इवन दो फिजिकली बहुत अच्छा है, एरियल ड्यूज जीतता है वो, ग्राउंड ड्यूज जीतता है, प्रॉपर भड़वा है वो, लेकिन
आई थिंक वो बॉल लूज़ कर देगा अगर उसके ऊपर बहुत हाई और इंटेंसिव प्रेस होगी, और ये उसका एक प्रॉब्लम है। तो इट्स बेसिकली अ 3-3-4 जिसमें वो ना अटैक कर रहे होते हैं, उनकी ऐसी एक शेप बन रही होती है अर्जेंटीना की, जिसमें वो जो विंगर्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं, एक लेफ्ट बैक होता है और एक डिमारिया होता है, वो पूरे फुल स्ट्रेच कर रहे होते हैं, वरना जूलियन एल्वारेज जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, ड्रिफ्ट कर जाता है अगर लोतारो मार्टिनेज का इंट्रोडक्शन होता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से फिर जूलियन एल्वारेज जो है ना ड्रिफ्ट इन कर रहा होता है और कभी कभी प्ले को स्ट्रेच भी कर रहा होता है। सो दैट इज़ द वे अर्जेंटीना ट्राइज टू अटैक। जहाँ तक डिफेंस की बात है, अर्जेंटीना प्रॉपर वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस रख के, हॉरिजॉन्टल कॉम्पैक्टनेस रख के 4-4-2 जो है ना वो उस तरह से डिफेंड करती है। केजी होती है काफ़ी ज़्यादा, वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इनका एक्सजी फॉर एग्जांपल 3.25 है, ठीक है, या 3.5 है, तो ये उस तरह से फिनिश नहीं कर पाते, ये एक्सपेक्टेड एक्सजी के ऊपर कभी भी फिनिश नहीं करते, इनकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। जबकि कोलंबिया की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, अगर उनका एक्सपेक्टेड गोल्स रेशियो 2.1 है तो वो 2.6 के उस पर गोल मार सकते हैं, या 3-3 गोल वो पकड़ के मार देते हैं। तो ये थोड़ा सा है कि कोलंबिया ज़्यादा क्लिनिकली जो है ना प्रोलिफिक रही है और उन्होंने फिनिश किए हैं अपने चांसेस, जबकि अर्जेंटीना ने अपने चांसेस काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किए हैं, और उसमें मेसी के भी काफ़ी चांसेस वेस्ट हुए थे। ख़ासतौर पे वो कनाडा वाली मैच मुझे याद है जिसमें मेसी अच्छा खेला था, बट ही मिस्ड सम बिग चांसेस। अब सीन ये है कि 6 असिस्ट कर चुका है हामिस रोड्रिगेज, ठीक है, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट या गोल्डन बॉय या जो भी तुम कहना चाहो, गोल्डन मैन ऑफ द टूर्नामेंट वट एवर, वो हामिस रोड्रिगेज को ही मिलेगा। सो क्या हामिस रोड्रिगेज टाइटल जीत पाएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम इस ग्राफिक को देखो तो यहाँ तुम्हें समझ आएगी थोड़ी सी कि क्या है रोल हामिस रोड्रिगेज का, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। एक फ्री पंछी की जो उड़ान है ना उसने पकड़ी हुई है, फ्री रोल है उसका। कोई आप ये नहीं कह सकते, कभी वो पीछे चला जाता है, ठीक है, डिफेंसिव साइड पे, कभी वो आगे अटैक करता है, कभी लेफ्ट कभी राइट साइड पे, इस तरह से वो अटैक करे। अब कोलंबिया की अगर मैं बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि वो 35% 36% फ्लैंक्स से अटैक करें। दे आर अटैकिंग फ्रॉम द फ्लैंक्स, ठीक है, वहाँ से वो अटैक करें, आरियास की साइड से अटैक करें, लुइस डियाज की साइड से अटैक करें, उनको बॉल डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है, पीछे ड्रॉप इन कर रहा है हामिस रोड्रिगेज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इनके जो स्ट्राइकर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप ड्रॉप इन करता है। उसकी टेंडेंसी नहीं है कि वो क्या करे, इन बिहाइंड रन्स निकाले, इतनी टेंडेंसी नहीं है। दूसरा, सेट पीसेस में बहुत ज़्यादा डेडली है कोलंबिया, क्योंकि 3 असिस्ट जो हामिस रोड्रिगेज की आई हैं वो कॉर्नर से और सेट पीसेस से आई हैं 6 में से। सो ये भी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना का जहाँ तक ताल्लुक है, अर्जेंटीना इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, ठीक है, और जो डी मरिया वाली साइड है, ठीक है, जहाँ पे कभी कभी आके हुलियन एल्वारेज भी खेल रहा होता है, ठीक है, अगर निको गोंजालेस वहाँ पे खेल रहा है तो कभी कभी उस जगह पे हुलियन एल्वारेज चला जाएगा, ड्रिफ्ट इन कर जाएगा, ठीक है, कभी कभी वहाँ पे फिर वो स्ट्रेच कर रहा होता है, जैसे कि मैंने कहा क्या कहते हैं, मोलिना खेल रहा होता है जो उनका राइट बैक है, वो आगे आके अटैक कर रहा होता है। तो वो जो चीज़ है ना वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार्ट है कि दे अटैक फ्रॉम द राइट हैंड साइड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये जो बेसिक जो ये लड़ाई होगी ये मिडफील्ड की ही लड़ाई होगी, और इसमें मिडफील्ड में कैसे केटर किया जाता है, मुझे नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी टीम जो है वो बॉक्स मिडफील्ड बना के खेलेगी या उस तरह से खेलेगी। आई थिंक टेनेसिटी विल बी द मेन डीएनए ऑफ दिस मैच, ठीक है, बड़वागिरी होगी, फाइट्स होंगी, एवरीथिंग होगी। फाइट से मुझे याद आया डार्विन नूनेज और जो कोलंबिया वाला सेमीफाइनल हुआ था जिसमें डार्विन नूनेज की प्रॉपर मुक्काबाजी हुई थी, क्योंकि कुछ कोलंबियन फैंस ने शराब पी के हमला कर दिया था जो प्लेयर्स की फैमिलीज थी, और हिमेनेज जो सेंटर बैक था यूरुग्वाई का और एटलेटिको मैड्रिड का वो प्लेयर है, उसकी फैमिली पे भी अटैक करने की कोशिश की। वो भी क्राउड में घुस के मुक्काबाजी करना शुरू हो गया, उसने भी मुक्के खाए, उसने मुक्के मारे भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक तो ये बहुत ही घटिया हरकत है, और सिक्योरिटी किधर थी इस मोमेंट इन टाइम पे। ये यूएसए के अंदर मैच हो रहा है, फाइनल भी आई थिंक यूएसए में मियामी में होने वाला है, ठीक है, तो किधर थी सिक्योरिटी। और जो वर्ल्ड कप है 2026 का वो भी यूएसए और कनाडा में होना है। सो ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का इंसिडेंट है, और अगर डार्विन नूनेज जो है ना 2 चपेड़े और 2 मुक्के और मारता ना उस मोटे बंदे को जो पता नहीं क्या अपने हाथ में ले के बियर शराबें पी के अटैक कर रहा था फैमिलीज़ के ऊपर, तो मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा खुश होता और मैं उसको कहता 4 और लपाटे मार उसके मुंह पे। बट द थिंग इज़ कि क्या अर्जेंटीना अपनी जो फ़िलॉसफी है, जो उनका मंत्रा है, काउंटर अटैकिंग फ़िलॉसफी उनकी है, उनकी एक रगेड डिफेंसिव टेनेसिटी वाली फ़िलॉसफी है, हाफ स्पेसेस को यूटिलाइज करने वाली फ़िलॉसफी है, फुल बैक
एक कंजर्वेटिव होता है तो एक जो है वो अटैकिंग होता है, सूडो फुल बैक यूज़ करते हैं वो, ठीक है, एल्बो टैक्टिक यूज़ करते हैं वो। एल्बो टैक्टिक का मतलब ये होता है कि एक फुल बैक अटैकिंग है और एक कंजर्वेटिव हुआ है, तो वो यूज़ करती है अर्जेंटीना। विल दे यूज़ दैट टैक्टिक अगेन? विल दे यूज़ देयर काउंटर प्रेसिंग विद द लाइक्स ऑफ एंजो मैकैलिस्टर? मुझे लगता तो ऐसे ही है कि यही होगा, और रोड्रिगो डिपॉल, क्योंकि रोड्रिगो डिपॉल जो है वो मेसी का बॉडीगार्ड है। जहाँ पे मेसी जाएगा, जहाँ वो मंडराएगा, वहाँ पे रोड्रिगो डिपॉल उसको बचाने के लिए आएगा और उसके लिए भड़वों की तरह भागेगा, कुत्तों की मौफिक वो भागता है, ठीक है। ही हैज़ टू डू दैट अगेन इन ऑर्डर टू विन द 16th कोपा अमेरिका फॉर लियोनेल मेसी, बल्कि लियोनेल मेसी नहीं कहना चाहिए, अर्जेंटीना, फॉर लियोनेल मेसीज टीम अर्जेंटीना कहना चाहिए। तो ये मेरा आज का रिव्यू है, और मुझे सीरियसली ये लगता है कि अर्जेंटीना को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक दे हैवंट बीन द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। लेकिन क्या बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट जीतती है टूर्नामेंट? नहीं, ऑफन वो टीम जीतती है जो कि क्या शो करती है, टेनेसिटी और भड़वागिरी। सो आई थिंक अर्जेंटीना विल विन इट, लेकिन नॉर्मल टाइम में अर्जेंटीना नहीं जीतने वाली इस मैच को। अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी ये कप उठा सकते हैं पेनल्टीज़ पे। मुझे लग रहा है 2-2 होगा, ब्लॉकबस्टर मैच होगा। एक्स्ट्रा टाइम पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कोपा अमेरिका में, तो फाइनल में भी आई गेस नहीं होगा, तो ये जाएगा पेनल्टीज़ पे डायरेक्ट, और पेनल्टीज़ पे जीतेगी अर्जेंटीना। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, मैं तो यही सोच रहा हूँ। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और क्या आपको लगता है कि अगर अर्जेंटीना ये टाइटल जीतती है तो क्या मेसी फिनालिज़मा खेलेगा या नहीं? मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू सून। हस्तला विस्ता।